आप सभी को चैनल जेन स्टडी वन में स्वागत है। ये जो सारा प्रश्न है विद्यार्थियों, छात्रों बढ़िया से सुन लो। ये सारा प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छोटा छोटा प्रश्न है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में सभी आने वाला है। और 2024 में बहुत सा प्रश्न आया भी है, मैच भी किया है। ठीक है, चलिए। और आप लोग चैनल को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें प्रतिदिन इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। ठीक है, चलिए। नंबर 1, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन ए 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1911 ईस्वी में और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1916 ईस्वी में। इसका राइट आंसर देखा जाए तो 1911 ईस्वी में होगा। ऑप्शन सी को हम लोग कलर करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए। नंबर 2, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना। इसका राइट आंसर देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल का पिताजी। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन को कलर कर देंगे, याद रखेंगे। नंबर 3 में आ जाएंगे। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? अपनी खुद की कहानी या जिंदगी की जो कहानी है वो लिखे थे। ठीक है, आत्मकथा। ए शाहजहां, बी अकबर, सी हुमायूं और डी है विद्यार्थियों बाबर। लेकिन इसका राइट आंसर भी है बाबर, तो ऑप्शन डी को हम लोग याद रखेंगे, कलर कर देंगे। ठीक है, चलिए। नंबर 4 में आ जाएंगे। क्वेश्चन 4 में, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? सबसे ज़्यादा विक्षेपण मतलब विचलित होना। ठीक है, विचलित होना, ऐसे विचलित होना सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी उजला, सी है बैगनी और डी है काला। इसका राइट आंसर देखा जाए तो आपका राइट आंसर है बैगनी। ऑप्शन सी को हम लोग याद रखेंगे, कलर कर देंगे। ठीक है, नंबर 5 में आ जाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक एवं शेयर कर दें, गर्दा उड़ा दें। डेली इसी प्रकार का जीके याद मैं करवाता रहूँगा। ठीक है, नंबर 5 में शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए जलाल, ऑप्शन बी फरीद खां, ऑप्शन सी मोहिउद्दीन और ऑप्शन डी बैरम खां। और इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी फरीद खां है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नंबर 6 में आ जाएंगे। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? देखिए, ऐसे लंबा होता है, ऐसे चौड़ा, ऐसे। ठीक है, इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा किस नदी का है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी और डी है कृष्णा नदी। और इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी को हम लोग याद रखेंगे, कलर कर देंगे। प्रश्न संख्या 7 में आ जाएंगे। 7वां, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? देखिए, इसमें थोड़ा सस्पिशन होता है, 2-3 ग्रहों के अंतर में सस्पिशन होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है बुध ग्रह, बी मंगल और सी शनि ग्रह और ऑप्शन डी दिया हुआ है शुक्र ग्रह। और बुध ग्रह और शुक्र ग्रह में एक खास करके सस्पिशन हो जाता है। किन्हीं लोगों को दिमाग में ज़्यादा ये बुध रहता है। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी है जो, ठीक है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। माना जाता है क्या है? चलिए, नंबर 8 में आ जाएंगे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? या राजा की उपाधि उनको सबसे पहले किसने कहा था? ठीक है, किस राजा ने? ऑप्शन ए या किसने? बाबर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों शाहजहां। और इसका राइट आंसर है अकबर द्वितीय ने कहा था, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, राजा कहा था सबसे पहले। चलिए, ऑप्शन सी को हम लोग कलर कर देंगे, याद रखेंगे। नंबर 9 में आ जाएंगे। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है या तो फिर उससे लिया गया है? उससे प्रेरित है या फिर उससे लिया गया है, वो भी कह सकते हैं। ए अमेरिका, बी ब्रिटेन,
सी जर्मनी और डी है रूस। और इसका राइट आंसर रूस ही है। इसी के संसद से प्रेरित होकर के यहाँ का जो संविधान बना था उसमें इस नियम को लिया गया था, इस योजना को, पंचवर्षीय योजना जो है उसको लिया गया था। अब तो शायद 90 सूची में चला आया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी को हम लोग याद रखेंगे। नंबर 10 में आ जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होते हैं? देखिए सदन कितने हैं वो ध्यान दिमाग में पहले रखिए। उच्च सदन, निम्न सदन और एक सदन है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होते हैं भाई? तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और ऑप्शन सी दोनों में से किसी का नहीं, और ऑप्शन डी में है दोनों। तो इसको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति खुद एक संस्था है तो ये किसी का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी को हम लोग याद रखेंगे, कलर कर देंगे। ठीक है, नंबर 11 में आ जाएंगे। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी हाइमिस राष्ट्रीय पार्क और ऑप्शन डी है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कि सबसे पुराना पार्क है। ठीक है, बी को याद रखेंगे, कलर कर देंगे ऑप्शन बी को। चलिए नंबर 12 में आ जाएंगे। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? इनका गुरु कौन थे, टीचर कौन थे गौतम बुद्ध के? ए अलार कलाम, बी कपिल, सी पंत जी या डी पाणिनि। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो अलार कलाम है, यानी आंसर ए हो गया। ऑप्शन को याद रखेंगे, कलर कर देंगे। नंबर 13 में आ जाएंगे। संविधान में सबसे पहले किस वर्ष संशोधन किया गया था? यानी पहला संशोधन संविधान का कौन था या किस वर्ष था, उस ईयर का नाम बताना है। ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1961 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आपका 1951 है। ठीक है, ऑप्शन बी को याद रखेंगे, कलर कर देंगे। नंबर 14 में आ जाएंगे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन बने रहे हैं? ठीक है, ऑप्शन ए KR नारायणन, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद और ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी को हम लोग याद रखेंगे, कलर कर देंगे। ठीक है, आगे 15 में आ जाएंगे। क्वेश्चन 15 में गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह और ऑप्शन डी है साथियों गुरु अर्जुन देव। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुरु अंगद। ऑप्शन बी को हम लोग याद रखेंगे, कलर कर देंगे। ठीक है, नंबर 16 में आ जाएंगे। 16 खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ए गुरु नानक देव, बी गुरु अंगद, सी गुरु गोविंद और डी गुरु अर्जुन देव। और इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। ऑप्शन सी को हम लोग याद रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह को। ठीक है, ऑप्शन सी को नहीं, गुरु गोविंद सिंह को याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आएगा, डी आएगा, ये तो हम लोग जान नहीं रहे हैं। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे, इसको याद रखेंगे। नंबर 17 में आ जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड रिपन और डी है लॉर्ड बेलेजली। ठीक है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। इसको हम लोग याद रखेंगे। नंबर 18 में आ जाएंगे। क्वेश्चन 18 डास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? ए गुटेनबर्ग, बी टॉलस्टॉय, सी रूसो और डी कार्ल मार्क्स। और इसका राइट आंसर भी है साथियों कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन डी को हम लोग कलर कर देंगे और कार्ल मार्क्स को याद रखेंगे, दास कैपिटल के लेकर। ठीक है, नंबर 19 में आ जाएंगे। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे?
जो सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष बने उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जी बी मावलंकर और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। और इसका राइट आंसर है साथियों जी बी मावलंकर। तो ऑप्शन सी को हम लोग याद रखेंगे, कलर कर देंगे। ठीक है, चलिए नंबर 20 में आ जाएंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? कैमा संशोधन के द्वारा उम्र को घटाया गया था वोट देने के लिए। ठीक है, 21 बरस से 18 बरस कर दिया गया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऐसे तो इसमें जितने प्रश्न हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इस सारा को याद रखिएगा दिमाग में साथियों, तुरंत टिक मारना है। ठीक है, क्योंकि टिक मारने में भी टाइम नहीं लगाना है। ऑप्शन ए 42वां संशोधन और बी 44वां, सी 61वां और डी है 122वां। तो सबसे जो राइट आंसर होगा आपका होगा सी 61वां। ठीक है, ऑप्शन सी को याद रखेंगे। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने का अधिकार 21 बरस से 18 बरस कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नंबर 21 में आ जाएंगे। क्वेश्चन 21, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है फिलहाल? ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है 550, बी 545, सी 552 और डी है 540 सदस्य। ठीक है, इसका राइट आंसर देखा जाए तो 545 सदस्य फिलहाल होते हैं। ऐसा ऑप्शन प्रावधान 550 का भी है, लेकिन अभी फिलहाल 545 सदस्य ही चुन करके जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी को हम लोग कलर कर देंगे और 545 को याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 22 में आ जाएंगे और चैनल को कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्वेश्चन 22, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? इसी प्रकार का डेली जीके इंपॉर्टेंट जीके याद करने के लिए चैनल को कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें। ए सिद्धार्थ, बी राहुल, सी गौतम और डी ऑप्शन दिया हुआ है महावीर। तो इसका राइट आंसर है साथियों सिद्धार्थ। तो ऑप्शन ए को हम लोग कलर कर देंगे, सिद्धार्थ को याद रखेंगे, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। ठीक है, नंबर 23 में आ जाएंगे। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था, या लंपट मूर्ख राजा किसे कहा जाता था? ठीक है, लंपट मूर्ख बादशाह या राजा किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर और ऑप्शन डी है आपका जहांदार शाह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों आपका जहांदार शाह को। ठीक है, तो ऑप्शन डी को हम लोग कलर कर देंगे, याद रखेंगे। और प्रश्न संख्या 24 में आ जाएंगे। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा है लेकिन ये बहुत एग्जाम में आता है। ठीक है, ए अकबर, बी बाबर, सी मोहम्मद शाह और डी है जहांगीर। और इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह। ऑप्शन सी को हम लोग कलर कर देंगे, मोहम्मद शाह को याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 25 में आ जाएंगे। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है मौर्यगुप्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो श्रीगुप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन बी को हम लोग कलर कर देंगे, श्रीगुप्त को याद रखेंगे, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेस्ट भी लाया हूँ, वो आप लोगों को कमेंट में उसका आंसर डाल देना है जिनको आता है। ठीक है, और नहीं आता है तो फिर भी किसी तरीक़ा से याद करके खोज करके वो कमेंट में आप लोगों को डालना जरूरी है साथियों। ठीक है, पाकिस्तान का संसद जिसको पार्लियामेंट कहते हैं किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ए सांसद, बी शोरा, सी राष्ट्रीय पंचायत और डी है नेशनल असेंबली। और इसको आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में लिख देना है और भी सही होना चाहिए। ठीक है, आप मुझे आशा एवं विश्वास है कि आप लोगों को मैं अच्छे ढंग से याद करवा पाया। और चैनल को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें प्रत्येक दिन इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए, जीके याद करने के लिए।